अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मालूम किए थे। अब इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मालूम करेंगे। और हमने पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का सबसे जो आसान तरीका है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी यही सबसे इजी मेथड है जिस तरीके से आप सॉल्यूशंस मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन दी को इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से मालूम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 4x² + 3x = 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। एक्स इक्वल टू ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो पहले हम कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट मालूम करते हैं। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास ए है, ये बी है और सी हमारे पास 0 है, क्योंकि हम तीसरा जो टर्म है वो नहीं दिया है, तो इसलिए हम सी को 0 लेते हैं। पुट इन इक्वेशन, इनको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी हमारे पास बराबर है 3 प्लस माइनस बी की जगह 3 और होल स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर है 4 और सी 0 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 4 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के बराबर है, -4 इंटू 4 ये तो 16 का, लेकिन अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 के बराबर होती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 16, 2 इंटू 4 16 के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर 2 इंटू 4 8 के बराबर है। दिस एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस, हम इसकी जगह 3 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होती है, होल स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 8। दिस इम्प्लाइज दैट -3 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। अब हम x को एक बार -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर लेते हैं, या तो x इसके बराबर होगा या तो x -3 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास 3 के 2 टर्म्स हैं, यानी 3 को आपने 2 बार लिखना है। -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 -3 डिवाइडेड बाई 8। दिस इम्प्लाइज दैट -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगी आपस में, जो कि 0 के बराबर 0 और 8 इज इक्वल टू 0, ये 0 x इज इक्वल टू 0 के बराबर है। और दूसरा जो टर्म है x इक्वल टू -3 -6 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 8। अब इनको आपस में 2 पर डिवाइड करते हैं। 6 को 2 पर डिवाइड करने से -3 के बराबर है, और 8 को 2 पर डिवाइड करने से 4 के बराबर। दिस ब्रदर -3 और 4, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास एक 0 है और दूसरा -3 और 4 है। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है 3x इंटू x -2 + 1 = 0। पहले हम इनसे स्टैंडर्ड फार्म बनाते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 3x को पहले आपने इसको x से मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू एक्स। यहाँ पर डिग्री 1 होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1, 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 के बराबर है, और x इंटू एक्स 1 + 1 2 हो जाएगी, जिस ये x के बराबर है। और एक बार आपने 3x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 6 -6 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, -6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। अब ये स्टैंडर्ड फार्म में आ गया। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। x इक्वल टू -b प्लस -b² -4 ac डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पर a हमारे पास 3 के बराबर है, b -6 और c 1 के बराबर है। अब इस वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। माइनस इंटू बी हमारे हमें -6 के बराबर है, जिससे बी -6 लेते हैं, प्लस -6 होल स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह -6 है और स्क्वायर ऊपर रखते हैं। -4 इंटू ए बराबर है 3 के और सी 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारे पास 3 दिया है। एक्स इक्वल टू -6 प्लस 6 के बराबर, प्लस -6 का स्क्वायर 36 के बराबर है, और माइनस का जो हम स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव बनती है, -4 इंटू 3 -12 के बराबर है। यहाँ पर
माइनस सिंबल है इसलिए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 12 24 के बराबर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6 प्लस माइनस हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते 6 इंटू 4 क्योंकि फिर भी ये 24 के बराबर जी इम्प्लाइज दैट 6 इंटू अब अगर है इस पर 6 क्रॉस होल स्क्वायर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6 इंटू 4 हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं फिर भी यही इसके बराबर होगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें स्क्वायर रूट 6 इंटू तो ये हमारे पास 2 के बराबर है 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट दिस इम्प्लाइज 2 का स्क्वायर कैन 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 इसलिए ये इसके बराबर हैं 6 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 6 एक्स इज इक्वल टू हमने इन दोनों से 2 कॉमन किया यहाँ पर 3 बाकी रहता है और यहाँ पर 1 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 6 अब हम इसको 2 पर डिवाइड करें 2 1 ज़र 1 और 3 2 3 ज़र 6 यहाँ पर 3 आते 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 एक्स इज इक्वल टू अब हम इन दोनों को अलग लिखते हैं 3 को 3 पर यानी इसकी जगह इस इनके नीचे अलग 3 लिखते हैं और इसके नीचे अलग 3 को लिखते हैं 3 और 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और 3 अब हम x इज इक्वल टू 3 और 3 हमारे पास 1 के बराबर है इसलिए 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 तो x या तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा या तो x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि ये प्लस में भी है और माइनस में भी है दिस इज मेरा सोल्यूशन है हमारे 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तीसरा जो क्वेश्चन है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 और 24 तो पहले हम इनसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते तो 24 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 24 ऑन बोथ साइड तो ये हमने दोनों तरफ से 24 को आपने हर एक टर्म से 24 को अलग मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो 3 1 ज़र 1 3 और 3 8 ज़र 24 यहाँ पर 8 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर है माइनस 12 1 ज़र 1 और इनको 12 पर डिवाइड करें 12 2 ज़र 24 ये माइनस 2x इज इक्वल टू 24 और 24 तो आपस में 1 पर कैंसिल होती है 1 दिस इम्प्लाइज हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं जो कि -1 के बराबर 8x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्म बन गया। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो a हमारे पास 8 है b -2 है और c हमारे पास -1 के बराबर है तो अब हम इस वैल्यूज़ को हम एक इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं पुट करते हैं दिस एक्स माइनस इंटू बी बराबर है -2 प्लस माइनस -2 होल स्क्वायर क्योंकि b की जगह हम -2 लिखकर स्क्वायर नीचे ऊपर आपने रखना है -4 इंटू ए बराबर है 8 और 1 c बराबर है -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 16 x इज इक्वल टू 4 प्लस 32 36 के बराबर है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 x इक्वल टू 36 की जगह हम 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आपस में कैंसिल होते हैं दिस इम्प्लाइज 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 16 अब x तो या तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 16 के बराबर होगा या तो x 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 16 के बराबर होगा दिस इम्प्लाइड दैट 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 8 और 16 2 माइनस 6 -4 डिवाइडेड बाई 16 8 और 16 आपस में कैंसिल होती हैं 8 पर यहाँ पर 2 बाकी 1 और 2 के बराबर या इसको हम 4 पर डिवाइड करें 4 1 1 4 4 16 -1 और 4 सोल्यूशन सेट हो यही हमारे पास रिजल्टेंट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस हमें इक्वेशंस दिए होंगे और इनका हमने सलूशन मालूम करना है चाहे अगर आपको इस तरह दिया हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी है इसको इनके सलूशन मालूम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी मालूम कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी मालूम कर सकते हैं लेकिन हमने आपको बताया था कि सबसे जो आसान तरीका है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का इसलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसके सलूशन जो है वो मालूम करते हैं
वहाँ पर हमें एक्स दिया था और यहाँ पर हमें टी दिए हैं, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टी स्क्वायर माइनस एट टी प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें कोएफिशिएंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 8 और सी इक्वल टू 7 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ पर x की जगह आपने t लेना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में t दिया है, इसलिए यहाँ पर भी आपने t लेना है। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी के माइनस 4c डिवाइड बाई 2 है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b बराबर है -8 माइनस इंटू बी बराबर है -8 प्लस माइनस 8 बी की जगह -8 होल स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर है 1 और सी बराबर है 7 डिवाइड बाई 2 इंटू ए बराबर है 1। 8 प्लस माइनस 8 8 64 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगी -4 इंटू 1 4 और 4 प्लस 7 28 के बराबर है, माइनस क्योंकि एक बार माइनस इसलिए -28 के बराबर है डिवाइड बाई 2। टी इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8 64 से 28 को सब्ट्रैक्ट करने से 36 के बराबर हैं डिवाइड बाई 2। 8 प्लस माइनस ये 36 का हम की जगह हम 6 स्क्वायर भी लगाते हैं, होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। दिस में टी या तो 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, या तो टी 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। टी इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 डिवाइड बाई 2 के बराबर। दिस में 14 को हम 2 पर डिवाइड करें, 2 1 2 2 7 0 14 7 यहाँ पर पहला सोल्यूशन 7 के बराबर। दिस दूसरा जो है 8 माइनस 6 2 डिवाइड बाई 2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगी। दिस में टी इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट हमारे पास 7 कामा 1 है। दूसरा जो क्वेश्चन है 72 प्लस 6 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर इस तरफ है और ये पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों टर्म को भी हम राइट हैंड साइड रखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 72 प्लस 6 जो है दूसरी तरफ रखने से -6 माइनस 72 के बराबर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज हम इसको रीअरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। हमने इसको उल्टा कर दिया। ए इसमें 1 के बराबर है, बी माइनस 6 के बराबर और सी माइनस 72 के बराबर। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 है होल स्क्वायर रूट। बी की जगह -6 और माइनस पहले भी एक मौजूद है, प्लस -6 बी की जगह होल स्क्वायर 4 इंटू ए बराबर है 1 और सी बराबर है -72। अब 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, प्लस 4 इंटू 1 4 के बराबर है -4 और से 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 288 के बराबर है होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट 6 प्लस माइनस 36 प्लस 288 324 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। दिस प्लस 6 ये 324 जो है ये 18 और मल्टीप्लाई बाई 18 के बराबर है 324। इसकी जगह हम 18 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हमने प्रूफ किया 18 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 6 प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 2 6 एक्स तो या तो 6 प्लस 18 के डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, या तो एक्स 6 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। एक्स इज इक्वल टू 24 और 2 2 1 2 2 12 24 एक्स इज इक्वल टू 2 पहला सोल्यूशन सेट है। दूसरा जो है एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 2 1 2 2 6 12। तो आगे पहले जो माइनस सिंबल भी मौजूद है, इसलिए माइनस लगाते हैं। तो सोल्यूशन सेट 12 कामा -6 है। तीसरा जो क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल 10 इंटू -10 माइनस एक्स। हमें गिवन इक्वेशन दिया है, इसको इसके हम सोल्यूशन मालूम करेंगे। x पहले हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। पहले x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करें और x को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करें। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगी और x इंटू 10 10x इज इक्वल टू 10 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करें और 10 को -x के साथ भी मल्टीप्लाई करें। 10 इंटू 10 माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस मौजूद है इसलिए -10 इंटू 10 100 के बराबर है, और यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है और यहाँ पर पॉजिटिव -10x के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट अब हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x -100 इस तरफ रखने से +100 बन जाएगी और -10x इस तरफ रखने से +10x के बराबर है। अब हम
ये हमारे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड में बन गया, इसलिए हम इस बार कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है। अब इनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करते हैं। इन दोनों टर्मों से हम x को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 10 ब्रैकेट के अंदर बाकी रहती हैं, प्लस यहाँ पर हम 10 को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर 10 को 10 पर डिवाइड करने से 10 के बराबर 10 बाकी रहती है टू 0। अब हम इस टर्म से और इस टर्म से x प्लस 10 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x बाकी रहते हैं और यहाँ पर 10 बाकी रहते हैं इक्वल टू 0। बाई ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी x या तो x प्लस 10 0 के बराबर होगा या तो x प्लस 10 0 के बराबर होगा। x इक्वल 10 को दूसरे तरफ रखने से -10 के बराबर आती है और x प्लस 10 दूसरे तरफ रखने से -10 के बराबर है। तो हमारे पास दोनों सोल्यूशन सेट सेम है, क्योंकि ये भी -10 है और ये भी -10 है। इसलिए हमें इस सेट का ये एक तरीका है कि अगर आपके पास दो सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो आपने सेट में सिर्फ एक सेम वैल्यू रखनी है, दोनों नहीं रखने हैं। तो इसलिए सोल्यूशन सेट में सिर्फ हम एक -10 इन दोनों में रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, the equation y plus 13 into y plus a has no linear term. Find the value of a. हमें गिवन इक्वेशन दिया है और कहते हैं कि इसमें लीनियर टर्म नहीं मौजूद नहीं है। लीनियर टर्म क्या होती है? लीनियर टर्म जिस पर जो हमारे पास वेरिएबल का डिग्री 1 आ जाए, यानी जैसे कि यहाँ पर एक 1 आ जाए लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए लीनियर टर्म नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और हमसे ए की वैल्यू भी मांग रहे हैं कि ए की वैल्यू कितना आएगी। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, y इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगी, और y को a के साथ भी मल्टीप्लाई करें, a इंटू वाई बन जाएगी। अब 13 को y के साथ मल्टीप्लाई करें, 13y प्लस 13y बन जाएगी, और 13 को a से मल्टीप्लाई करें, 13 प्लस 13a। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस, इन दोनों टर्मों से हम y कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में भी y मौजूद है, इसलिए हम y कॉमन लेते हैं। यहाँ पर a बाकी रहते हैं क्योंकि यहाँ y को बाहर निकाला हो। यहाँ पर 13 बाकी रहते हैं प्लस 13a। अब हम ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इन इक्वेशन 1 देयर इज़ नो लीनियर टर्म, इस इक्वेशन में लीनियर टर्म नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इफ़ अगर हमारे पास 13 प्लस ए या ए प्लस 13 ये 0 के बराबर ले लें, यानी ये 0 के बराबर आ जाए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -13, क्योंकि हम 13 को दूसरी तरफ रखने से -13 बनती है। दिस इम्प्लाइज दैट ए हमारे पास -13 के बराबर, तो हमने ए की वैल्यू जो है वो मालूम किया। अब thus for a is equal to -13 the equation has no linear term। अगर हम a की जगह -13 इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दिया है इसमें पुट कर लें तो ये हमारे पास लीनियर टर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ax प्लस 5x इज इक्वल टू 3 हैज़ नो x इज इक्वल टू 1। हमें x भी दिए हैं कि वो 1 के बराबर हैं, इज अ सोल्यूशन है, वो हमें सोल्यूशन भी दिए हैं, यानी सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 दिया है। व्हाट इज द अदर सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन कितना आएगा? पहला सोल्यूशन हमें दिया है, तो ax प्लस 5x इज इक्वल टू 3। सिंस x इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 देन पुट x इक्वल टू 1। पहले हम x की जगह 1 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जिसमें a इंटू एक्स 1 के बराबर है होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 1 लिखते हैं इज इक्वल टू 3। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर a बाकी रहते हैं प्लस 5 इंटू 1, 5 इज इक्वल टू 3। अब हम 5 को दूसरी तरफ रखने से -5 बनती है, a इज इक्वल टू 3 - 5 -2। हमने पहले a को मालूम किया, अब हम यही a का जो वैल्यू है -2 इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी इस इक्वेशन में हम -2 को पुट करते हैं। -2 क्योंकि a की जगह हम -2 को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर दें प्लस 5x इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि यह हमारे पास x का -2 एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इसलिए हम इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड रखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 0 बाकी रहता है इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ रखने से प्लस 2x स्क्वायर बनती है, प्लस 5x -5x के बराबर है, प्लस 3 तो वैसे भी पहले मौजूद थी।
अब हम इसको उल्टा रखते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इस पर हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। 2x² अब हमने ऐसे दो टर्म्स लेने हैं जिसको अगर हम ऐड करें तो -5x आएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2 यानी 6x² के बराबर होगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, -2 -3 -5x के बराबर है, और इनको आप मल्टीप्लाई करें -3 -2 -6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, -3 माइनस क्रॉस -2 6 और x इंटू एक्स यानी फिर भी 6x² के बराबर है, +3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों टर्मों से 2x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ x बाकी रहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2x मौजूद है, इसलिए x को हमने बाहर निकाला। यहाँ पर सिर्फ x बाकी रहता है, यहाँ पर -1 क्योंकि हमने 2x को बाहर निकाला माइनस। यहाँ पर इन दोनों टर्मों से हम -3 को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर सिर्फ x बाकी रहता है, और माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ पर भी माइनस बाकी रह जाए, क्योंकि आप दोबारा माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पर पॉजिटिव बनती है, +3 बनती है इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस इन इस टर्म से भी और इस टर्म से हम x -1 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2x और यहाँ पर -3 बाकी रहती है इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x -1 या तो 0 के बराबर आएगा या तो 2x -3 0 के बराबर है। x इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 -1 दूसरी तरफ रखने से +1 के बराबर है, 2x -3 दूसरी तरफ रखने से +3 के बराबर है। अब हम इन दोनों को 2 पर डिवाइड करते हैं, इन दोनों टर्मों को डिवाइड बाई 2 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ x बाकी रहते हैं, x इक्वल टू 3/2। सोल्यूशन सेट 1, 3/2 है। आखिरी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का वो है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स x² -7 x -9। इस इक्वेशन के जो रूट्स है इनके पॉजिटिव डिफरेंस आपने मालूम करना है। तो x² -7 x -9 इज इक्वल टू 0, इन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। a हमारे पास 1 के बराबर है, b -7 के बराबर है, और c हमारे पास -9 के बराबर है। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, s इक्वल टू -b -7 है इसलिए -7 लिखते हैं, प्लस माइनस b -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a बराबर है 1 का, और c बराबर है -9। तो प्लस माइनस माइनस प्लस 7 के बराबर है, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस प्लस बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर प्लस मौजूद है। और 4 इंटू 1 4 -4 और -4 इंटू -9 माइनस माइनस प्लस के बराबर है, और 4 इंटू 9 36 के बराबर है। दिस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 36 85 के बराबर, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब x या तो 7 प्लस स्क्वायर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, या तो x 7 माइनस स्क्वायर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा। तो 10 ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, 7 प्लस स्क्वायर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2 और 7 माइनस स्क्वायर रूट 85 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने इनका जो डिफरेंस है वो ही मालूम करना है। तो द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज, पहले रूट लिखना है और दूसरा भी लिखना है, दरमियान में अपने नेगेटिव साइन लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया है, डिफरेंस यानी नेगेटिव साइन यानी हमसे मांग रही है, हमें यह बता रही। तो दरमियान में हम नेगेटिव साइन रखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट हम दोनों का एलसीएम 2 लेते हैं क्योंकि 2 पहले से भी गिवन है। दिस इम्प्लाइज दैट 7 प्लस स्क्वायर रूट 85, इन दोनों टर्म्स को हम माइनस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर माइनस आ जाएगी -7 और माइनस माइनस प्लस बनती है, प्लस स्क्वायर रूट 85। अब +7 -7 आपस में कैंसिल होती हैं, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 1 मौजूद, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 85 डिवाइड बाई 2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 85। तो इसलिए हमें जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो 85 के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर फिर भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आने लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।